को गले से लगाया। बंधुओं, जरा सा छोटा सा पद आदमी पाता है तो अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है। और मेरे सरकार आज अपने बचपन के मित्र सुदामा को जैसे ही देखा, सरकार ने दौड़ करके छाती से लगा लिया। ये है बड़ा भैया, आपके पास महंगी महंगी कारें हैं और दुनिया में अभी भी 70% लोग ऐसे हैं जिनको आपकी कार को देख करके तरस आता है। हे भगवान, इस गाड़ी में भी कभी मुझे बैठने को मिल जाता है। मेरे भाई, कभी किसी गरीब को उस गाड़ी में बैठा करके 2-4 किलोमीटर घुमा देना। इस धरती पर जब से आया है, जब तक रहेगा, वो गरीब कभी वैसी कार खरीद नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम उस कार में उसको बैठा दोगे तो कभी वो भी कहेगा कि मैं भी महंगी कारों में बैठा हूं। ये भी एक प्रकार की इसका दान है, ये भी एक प्रकार का सुख है। उसको दे दो उस गरीब को, इससे भी तुम्हारा भला हो जाएगा। होली आती है, दिवाली आती है, आप सबके घरों में महंगी महंगी मिठाइयां आती हैं। कितने गरीब अभी भी ऐसे हैं महाराज, जो उसी चीनी के खिलौने से अपनी दिवाली मनाते हैं। उनके घरों में महंगी मिठाई का एक पैकेट पहुंचा दिया करो, तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा, तुम्हारा कल्पवास सफल हो जाएगा। मेरे भाई, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। तुम्हारे खेतों में काम करने वाली गरीब की बिटिया भी महंगे कपड़े पहनने का शौक रखती है, लेकिन जब अपने पिता की ओर देखती है बेचारी, तो उसके सारे सपने सूख जाते हैं, क्योंकि वो जानती है कि मेरे पिताजी बड़ी मेहनत से 300 रुपए कमाते हैं, ये 2000 का सूट मेरे लिए कहां से ला पाएंगे। मेरे भैया, अपने जीवन में कभी एक बार किसी गरीब की बेटी को, निर्धन की बेटी को 2000 के सूट लाकर पहना देना, तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा कल्पवास सिद्ध हो जाएगा। दान करने के लिए बहुत अवसर हैं, हम अगर करें तो सही। छोटों को गले से लगाना सीखो, तभी समाज में समरसता आएगी, तभी समाज में बड़प्पन आएगा तुम्हारे अंदर। परमात्मा ने गले से लगाया, और गले से ही नहीं लगाया, उस भरी सभा में अपने मित्र को गले से लगा करके ले गए। सारी सुधर्मा सभा खड़ी है आज सुदामा के सम्मान में, और सभी सुदामा के सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। कौन है ये अवधूत, ये दिगंबर, जिसको सरकार इतना सम्मान दे रहे हैं? आखिर कौन है? स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परमात्मा ने सुदामा को सुधर्मा सभा के दिव्य सिंहासन पर बैठाया, और सिंहासन पर बैठा करके सरकार सुदामा के चरणों के नीचे बैठ गए। अपने बाएं हाथ में सुदामा के चरण लिया सरकार ने, और दाहिने हाथ में पीतांबर लेकर सुदामा के चरणों की धूल को झाड़ रहे हैं सरकार, सुदामा के चरणों को सहला रहे हैं। बंधुओं, बड़प्पन ये है, जो चरण परमात्मा की ओर जाते हैं वो चरण निसंदेह पूजनीय होते हैं, वो चरण निसंदेह पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। और परमात्मा सुदामा के चरणों की धूल को पहुंच रहे हैं, तब तक भगवती महालक्ष्मी माता रुक्मिणी ने देखा, अरे कोई विशिष्ट ही होगा। दौड़ करके गई और सोने की थाल में, ये नहीं चला है, सोने की थाल में मैया लेकर के आई, पानी भर करके, और परमात्मा के सामने रख दिया। प्रभु सुदामा के चरण धोते, इसके पहले प्रभु के नेत्रों से इतने नीर गिरे कि सुदामा के चरणों का प्रक्षालन हो गया। पश्चाताप के इतने आंसू गिरे। मित्र, मेरे मित्र सुदामा, तूने इतने कष्ट सहे, इतने कष्ट सहे, लेकिन फिर भी मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा तुमने। हे मित्र, इस संसार में जो मुझसे कुछ नहीं मांगता है, जाको कछु न चाहिए सो जग साहंसाह। इस संसार का शहंशाह होता है। और परमात्मा ने सोचा कि मेरा अंतरंग मित्र है, इससे कोई अंतरंग बात यहां हो नहीं पाएगी। सो सुधर्मा सभा से उठाकर सुदामा को ले गए भगवान अपने उस अंतरंग महल में, जिसमें त्रैलोक की अधिष्ठात्री मातृशक्ति भगवती महालक्ष्मी और भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। और उस हाथी दांत के बने हुए धवल पलंग पर सुदामा को बैठाया, और परमात्मा सुदामा के चरण दबाने लगे, भगवती महालक्ष्मी पंखा करने लगे। बंधुओं,
कौन कहता है कि सुदामा दरिद्र है? तीनों लोगों की धन वैभव की अधिष्ठात्री मातृशक्ति जिसको पंखा कर रही हो और त्रैलोकी नाथ जिसके चरण दबाते हो, वो सुदामा कहां दरिद्र है? बंधुओं, संपन्नता तो परमात्मा के नाम की होती है। जिसके पास परप्रभु के नाम का खजाना होता है वो हमेशा ही परम धनवान होता है। वो कहां दरिद्र हो सकता है? स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परमात्मा चरण दबाने लगे। अब सुदामा से पूछते हैं, कहो मित्र, घर गृहस्थी ठीक ठाक चल रही है? सुदामा, भैया तुम तो बचपन से ही बैरागी थे, विवाह हुआ किया? हाँ भैया विवाह हुआ। भाभी आई? हाँ हाँ कन्हैया भाभी आई। भाभी आई नहीं कन्हैया, भाभी ने ही तो भेजा मुझे। अच्छा, तो भैया अगर भाभी ने भेजा होगा तो खाली हाथ तो नहीं आए होगे तुम? नहीं नहीं कन्हैया, खाली हाथ क्या ना। अब भगवान के उस वैभव के समक्ष सुदामा सोच रहे हैं कि अपनी दीनता की पोटली में खोलूं भी तो कैसे खोलूं? इस वैभव के समक्ष अपनी मुट्ठी के 4 रंग के चावल मैं खोलूं तो कैसे खोलूं? सुदामा को संकोच हो रहा है। कांख में दबाए हुए पोटली बैठे हैं। भगवान भाप गए। प्रभु ने कहा, सुदामा तुम जब से आए हो तब से कांख दबाए हुए हो, कोई दिक्कत है क्या हाथों में? बोले नहीं कन्हैया ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं कोई बात तो है सुदामा। नहीं नहीं कन्हैया कोई बात नहीं है। जब भगवान आगे बढ़े, नहीं नहीं बता कन्हैया, बता सुदामा क्या बात है? सुदामा कह रहे ना ना कन्हैया आगे मत आना, कुछ बात नहीं भैया। जब नहीं माने भगवान, सुदामा ने कहा बस कोई बात नहीं कन्हैया, इन हाथों में थोड़ा दर्द है। भगवान ने कहा जादारी के, दर्द हाथों में है तो पांव काहे दबवा रहा है? ला मैं तेरा हाथ दबा देता हूं। भगवान जैसे ही आगे बढ़े, भगवान ने कहा पगले, मेरा नाम लेने मात्र से संसार के सारे दर्द दूर हो जाते हैं। और हे सुदामा, अगर यहां आकर भी तेरा दर्द बना रहा तो मैं दुनिया को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? ला मैं तेरा दर्द अभी दूर कर देता हूं। भगवान आगे बढ़े और आगे बढ़ करके परमात्मा ने सुदामा की पोटली को खींच लिया और की पोटली खोल करके जैसे ही सरकार ने चावल देखे, चावल पर सुशीला ने अपनी पीड़ा का प्रार्थना पत्र लिख रखा था। परमात्मा ने पढ़ लिया और पढ़ते ही एक मुट्ठी चावल परमात्मा ने उठाया और एक लोक की संपदा का संकल्प करके परमात्मा एक मुट्ठी चावल पान कर गए। दूसरी मुट्ठी जैसे उठाई, भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। अरे सरकार ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि भैया मैया तो जान रही थी कि ये क्या दे रहे हैं। सरकार देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, देते समय देखते ही नहीं है करुणा निधान किसकी पात्रता क्या है। और जैसे दूसरी मुट्ठी उठाई, हाथ पकड़ लिया मैया ने। संतों ने एक भाव दिए हैं कि मैया ने हाथ क्यों पकड़े? मेरे भाई, हाथ पकड़ने का भाव यह था कि महाराज ये तुम्हारे परम पुनीत भक्त हैं, 4 मुट्ठी चावल लाए हैं और सरकार 1,77,188 लोगों का परिवार है और एक को एक दाना प्रसाद तो नहीं आएगा और जितना लाए हैं उसमें आधा आप अकेले खाओगे तो परिवार के लोग कैसे पाएंगे? इसलिए बस करो। दूसरा भाव यह था कि भैया घर का मुखिया जितना कमाए उसका आधा अकेले खाए तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? अगर भगवान धन दे मेरे भाई तो उसका दशांश अपने लिए खर्च करने का विधान है, शेष परिवार और समाज के लिए खर्च करना चाहिए। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवती रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिए और बहुत दिनों तक सुदामा जी भगवान के पास रहे। एक दिन सुदामा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण अब मैं चलता हूं। भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक सहमति दी। सुदामा जी चलने लगे तो भगवान ने कहा, भैया सुदामा, भाभी से मेरी राम राम कहना। हाँ ठीक है कन्हैया, कह दूंगा। और सुदामा जी विदा लेकर के चल पड़े। और सुदामा जी क्या सोच रहे हैं बंधु, इसीलिए मैं कहता हूं किसी के ऊपर ऐसा उपकार करो, ऐसा उपकार करो कि जब जब तुम्हारे उपकार को सोचे तब तक उसके रोम रोम से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकले। ऐसा उपकार करो। आज सुदामा जी सोच रहे हैं, क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरितिस्माहम
बाहुभ्याम परिरंभितः। कहा मैं दरिद्र, कहा मैं परम पातकी पापी, कहा मैं नाम मात्र का ब्राह्मण, कहा मेरी कोई योग्यता नहीं, और कहा सरकार भगवती लक्ष्मी के पति श्री निकेतन। ऐसे सरकार ने भी भरी सभा में मुझे इतना आदर दिया, मुझे छाती से लगा दिया। मेरे भैया, कभी किसी गरीब को अपने बगल बैठाना और उसके कंधे पर हाथ रख के उसे बतियाना, ये है बड़ाई। उस बड़प्पन को जब जब याद करेगा वो गरीब, तब तब तुम्हें आशीर्वाद देगा। लोग कंबल बांटते हैं और महाराज ऐसे कंबल बट रहे हैं जिसको कोई ओढ़ने को तैयार है ना। भैया मेरे भाई, कंबल बांटने का तरीका यह है कि अपने जीवन में केवल एक कंबल देना, केवल एक कंबल, लेकिन वो कंबल इतना बढ़िया हो, इतना बढ़िया हो कि उससे महंगा कंबल बाजार में ना हो। और वो गरीब जब जब वो कंबल ओढ़ेगा मेरे भाई, उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलेंगे, उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलेंगे। और जब जब वो याद